तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे सभी स्टूडेंट्स का, हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल या फिर इस वीडियो को आप CUET स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल चैनल पर भी देख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CUET UG 2024 DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल ओपन हो चुका है, यानी काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो काउंसलिंग कराएं कैसे, ये सवाल एक बड़ा मन में गूंज रहा है कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए डेमो फॉर्मेट के रूप में होगा कि पूरा स्टेप आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। यानी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को बड़े ही सरलता के साथ, बड़े ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल या फिर CUET स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लगातार आपको काउंसलिंग की अपडेट्स दी जाएंगी। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हुआ है, अदर यूनिवर्सिटीज का भी ओपन होगा, सबकी अपडेट देंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU सभी की। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यदि स्टडी कैपिटल पर देख रहे हैं तो CUET स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर CUET स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूरी तरह से UG स्टूडेंट्स के लिए, CUET UG के स्टूडेंट्स के लिए। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जा रहा है, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां हर एक वीडियो का लिंक हम आप तक पहुंचा देते हैं, जो भी CUET की अपडेट्स आती हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों की। ठीक, हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करिए अपना नाम, कोर्स का नाम और किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए आपको सहयोग चाहिए। DU CSAS काउंसलिंग पोर्टल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग का बताऊं या फिर फॉर्म भरने का प्रोसीजर बताऊं, एकदम इनिशियल स्टेज से बताता हूं, ताकि आपको किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी काउंसलिंग करा लें, हम इस तरीके से प्रोसीजर बताते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे कंप्यूटर पर, चाहे डेस्कटॉप, चाहे लैपटॉप, चाहे मोबाइल, कहीं पर भी सर्च करें admission.uod.ac.in। यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा। admission.uod.ac.in जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी, यहाँ मोदी जी का फोटो भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट UG CSAS 2024 और रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस पर क्लिक करना होगा? रजिस्ट्रेशन लिंक पर। अब देखो कई सवाल और भी मन में आ रहे होंगे कि रिजल्ट नहीं आया तो काउंसलिंग कैसे कराएं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबका वीडियो मैंने पहले ही बना के दे दिया चैनल पर। तो चैनल के प्रीवियस वीडियोस में विजिट करिए, सहयोग आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहाँ लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वहां लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करना है। अब देखो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करोगे, आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर था आपका CUET वाला, उसको फिल करने के लिए कहेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर फिल करने को कहेगा। यहाँ एक कोड शो करेगा, इस कोड को फिल करने को कहेगा, रजिस्टर बटन पर क्लिक करने को कहेगा। जैसे ही आप इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या प्रोसीजर इसका होता है। जैसे ही हमने, पहला स्टेप यही था ना, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये वेरिफिकेशन का कैप्चा कोड। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपके ईमेल पर एक OTP जाएगी। जिस ईमेल से आपने फॉर्म भरा था, जो फॉर्म में आपने ईमेल डाला था, वहां एक OTP जाएगी। ये OTP यहां पर फिल कर देना होगा नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, कम से कम 6 कैरेक्टर्स का वो पासवर्ड होना चाहिए। नीचे एक और कैप्चा कोड शो करेगा। इतना करने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट OTP पर क्लिक करते हो, आपका जो रजिस्ट्रेशन का न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो समाप्त हो जाएगा। यानी न्यू रजिस्ट्रेशन और ईमेल OTP वेरिफिकेशन का आपका काम हो गया। अब इतना करने के बाद वापस से आपको कहां पर आना है? तो ये होम सेक्शन पर आप वापस से आ जाइएगा। अब जैसे ही होम सेक्शन पर आएंगे, यहाँ आपने CUET एप्लीकेशन नंबर जो आपका है, ये लॉगिन वाले ऑप्शन में अब आ जाना है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है थोड़ी देर पहले वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के साथ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही देखो लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये लॉगिन बटन था, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाला, यहाँ पासवर्ड डाला, यहाँ अपना कैप्चा कोड टाइप किया, लॉगिन बटन पर क्लिक किया। उससे पहले ऊपर सारी डिटेल्स वेबसाइट पर शो कर रही हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये अंडर ग्रेड आपके अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए, OBC और EWS के लिए, साथ में SC ST और PWBD के लिए कितना है? 100 रुपये की फीस है। इतना करने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ
डिटेल्स शो करेंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, कुछ टर्म एंड कंडीशंस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया है। तो इनको देखने के बाद यहाँ लिखा हुआ है आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप इस पर क्या करोगे, टैप कर दोगे। जैसे टैप करके यहाँ सबमिट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, जितने भी इसमें टर्म एंड कंडीशंस दिए हुए हैं ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और ये वीडियो देखिए, आप देख रहे हैं, इसके साथ में लाइक करके सेव करके भी रख लीजिए, क्योंकि इससे लाभ क्या होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जब भी काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय आप हूबहू इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। यानी लॉगिन ऑप्शन का था, रीड टर्म एंड कंडीशंस का था, हमने लॉगिन कर लिया। अब इतना करने के बाद हमारे इस काउंसलिंग फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए टोटल 7 स्टेप इस पे शो करता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो कठिन नहीं है, शुरुआती प्रोसीजर ही कठिन है जिस पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो चलते हैं नंबर 1 पर। तो पहला प्रोसीजर क्या है, स्टेप नंबर 1। अब यहां पर ये स्टेप जो 7 मैंने बताया अब ये शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें क्या आपको भरना है, अपना नाम, आपका जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या ऑलरेडी भरा होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस करना होगा, नो करना होगा, जो भी हो, मैक्सिमम लोग तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। कैटेगरी क्या है आपकी, माइनॉरिटी है कि नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। स्टेट क्या है, कम्युनिटी क्या है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांग रहा है, इसलिए उसको बनवा लीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताया भी है। फिर कैंडिडेट ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट कौन सा है आपका, फैमिली इनकम कितनी है और क्या आप सिंगल चाइल्ड हैं, फिर माताजी का नाम क्या है, माताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, पिताजी का नाम, ऑक्यूपेशन और मोबाइल नंबर। उसके बाद यदि आप एम्प्लॉय वार्ड कोटा है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अदर कोटा यानी पीडब्ल्यूबीडी वगैरह कुछ भी है आपका, आर्म फोर्स कोटा है कुछ है तो यस, नहीं है तो नो। आईडी प्रूफ आपको देना है। फिर यहाँ पर फिर आपको यहाँ किस यूनिवर्सिटी में आप करेंटली अगर इनरोल हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो। उसके बाद आपको यहाँ अपने एड्रेस का सेक्शन भरना है, एड्रेस का पूरा सेक्शन भरना है, ये सारा एड्रेस का सेक्शन ही है, देखिए एड्रेस का सेक्शन भरा आपने। फिर बैंक डिटेल भी आपको भरनी है अपने फीस रिफंड वगैरह के लिए, मान लीजिए कि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से तो उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल भी भरनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन मिलेगा, इस सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। तो स्टेप नंबर 1 पर्सनल डिटेल्स, पूरी डिटेल्स का है, तो जैसे ही इसको आराम से सावधानी से सही भरिएगा, गलती मत करिएगा इसमें। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यानी स्टेप नंबर 1 का प्रीव्यू पूरा का पूरा आपने जो यहाँ भरा वो आपको यहाँ शो कर देगा। आप देखिए मैंने हाइड कर दिया, हाइड इसलिए किया क्योंकि ये कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इस वजह से किसी की पर्सनल डिटेल्स हम आपको नहीं शो कर सकते, इसलिए हमने इसको हाइड कर दिया। तो सब कुछ आपको यहाँ शो करेगा, आप मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, गलत है गड़बड़ है तो एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा हमारे सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यानी सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, एकेडमिक डिटेल्स का, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एकेडमिक डिटेल्स में क्या है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रिजल्ट स्टेटस, बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, यानी किस बोर्ड से आपने पास किया है, रिजल्ट क्या है, पास है या अवेटेड है, उसके बाद बोर्ड का रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। इतना करने के बाद आपसे एडिशनल डिटेल्स में कुछ और चीजें पूछता है, लेकिन आप जैसे ये चीज भरते हो ना एग्जामिनेशन डिटेल्स, अब आपके सामने और ऑप्शन खुल जाएगा, सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितना आपने ऑब्टेन किया, यहां तक वही डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक, सारे सब्जेक्ट की डिटेल भरनी है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, आपके सामने एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा कि लास्ट स्कूल कौन सा था, किस तरीके का स्कूल था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट था, स्कूल का लोकेशन क्या था, मीडियम किस स्टडी में आपने मीडियम किया, मतलब किस मीडियम में आपने पढ़ाई किया था, फिर हिंदी लैंग्वेज आपने किस क्लास तक भरा है। इतना करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फिर स्टेप नंबर 2 यानी एकेडमिक डिटेल्स का प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से यहाँ पूरी डिटेल्स शो करेंगे। चेक कर लीजिएगा सही भरा है आपने तो ठीक है, नहीं तो एडिट कर सकते हैं, सही है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बहुत इजी है, इसमें पूछता है स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में, यदि स्पोर्ट्स कैटेगरी है तो फिल करना है, नहीं है तो नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसी तरीके से स्टेप नंबर 4 ईसीए सुपरमेटरी कोटा के लिए है तो अगर है तो क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए, नहीं है तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, मैंने ऊपर लिखा हुआ इसलिए मैं टाइटल भी लिख दिया हूं कि कौन सा स्टेप किसके लिए है। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके फॉर्म से ही यहां पर उठा लिया गया है तो उसको आपको अपलोड करने की आवश्यकता है नहीं दोबारा। आपके पास ऑप्शन है यहां पर अपलोड करने का क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताया था।
तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, 100 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच का होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है आपका क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करने का। तो यहाँ क्लास 12th की भी मार्कशीट अपलोड करोगे, जो कैटेगरी से होंगे उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इतना करने के बाद इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का, यानी शुरू से लेकर के यहाँ 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जितना डिटेल्स आपने फिल किया है, जो मैंने ब्लैक करके ढक दिया है, यहाँ पर पूरा आपका डिटेल शो करेगा कि आपने जो जो फिल किया है। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि हाँ मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। अगर गलती किया है तो आप वापस जा करके बैक करके एडिट कर लीजिएगा, और नहीं गलती हुई है तो यहाँ डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट लिखा है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट को आई एग्री बटन पर क्लिक करिएगा, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया, आपके सामने अब स्टेप नंबर 7 का प्रोसीजर आपके स्क्रीन पर होगा, यानी वेरीफाई एंड पे का ऑप्शन। वेरीफाई एंड पे में क्या होगा, जितना भी आपने भरा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और सारे जो इंफॉर्मेशन थे आपने पढ़ा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है ये सब कुछ सही है। इस सारे चेकबॉक्स में आपको इस तरीके से टिक करते जाना है। जैसे जैसे टिक होता जाएगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे या फिर होम पे लेटर। अगर तुरंत पेमेंट करना चाहते हो तो इन सारे चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद पेमेंट गेटवे पर टिक करना, आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे की ओर। या फिर अभी रुक के पेमेंट करना चाहते हैं तो होम पर क्लिक करिएगा, पे लेटर वाला ऑप्शन। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट गेटवे पर क्लिक करिएगा, तुरंत पेमेंट के ऑप्शन पर आप जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। ₹250 आपका लगता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और ₹100 लगता है SC ST और PWD के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने जितना आपको समझाया सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं से भी कोई भी कठिनाई दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलिंग फॉर्म को भरने में आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत लगता है, जैसे रिजल्ट वाली बात मैंने वीडियो में दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैंने वीडियो में दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया, फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है यार, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं अगले वीडियो में उसके लिए भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बशर्ते आपको सिर्फ एक काम करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, दोनों चैनल्स को। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये सारे लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज्वाइन कर लीजिए, तो सारे वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि सभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय का काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है सभी तक डिटेल्स पहुंच जाए। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। आप सभी के लिए मैं लगातार पूरे काउंसलिंग भर आपके लिए हेल्प करता रहूंगा, बशर्ते आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरीके से बने रहना चाहिए। आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।